करें। पंडित मदन मोहन मालवीय ने आज के 100 साल पहले बीएचयू की नींव रखी थी कि उत्तर भारत में शिक्षा का एक ऐसा केंद्र हो जो न केवल भारतीय संस्कृति की शिक्षा दे बल्कि पाश्चात्य में जो शोध हो रहे हैं, जो अनुसंधान हो रहा है उसका और भारतीय संस्कृति का एक समन्वय स्थापित करे। आज के 100 साल पहले उन्होंने सोचा था और आज भी बीएचयू का पूरे हिंदुस्तान में अपना एक नाम है। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत ऊंची ऊंची शिक्षा नहीं ली थी, विदेशों में जाकर के पढ़ाई नहीं की थी, बहुत सामान्य से घर से आने वाले वो इंसान, लेकिन एक उनकी सोच थी कि आने वाली 21वीं सदी में हम युवाओं को एक ऐसा शिक्षा का केंद्र चाहिए जहां पे भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य का अनुसंधान, जो वेस्टर्न में रिसर्च हो रहे हैं, दोनों का एक संगम स्थापित हो। तो ये सामान्य इंसान के जहन में इस तरह की सोच नहीं होती। अभी आचार्य श्री ने जो अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की नींव रखी है, अभी एक मेल आया था, कल रात में ही मैं देख रहा था, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विस्तारित शाखा रायपुर और छत्तीसगढ़ में खोल रहे हैं। क्या है देव संस्कृति विश्वविद्यालय? तो हम कहें कि बीएचयू का एक एक्सटेंशन है। आचार्य श्री के वो पुरोहित भी थे, तो आचार्य श्री ने उस समय ये कहा था कि आने वाली 21वीं पीढ़ी बहुत तार्किक होगी, लेकिन तर्क के आधार पर उनको आसानी से समझाया जा सकता है। तो अध्यात्म को तर्क के आधार पे विज्ञान के साथ जोड़ करके जो एक समन्वय स्थापित करने का अपना काम हो रहा है, तो ये सामान्य इंसान के बूते के बाहर की बात है। जब तक आपकी दृष्टि बड़ी नहीं होगी, जब तक आप दूर तक नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। इसके लिए आपको वो तीसरा नेत्र जो कहते हैं उसको डेवलप करना होगा, वो बुद्धि जागृत करनी होगी। और ये जो थोड़ी सी छोटी छोटी साधना का अभ्यास आपसे करवाते हैं कि आप 15 मिनट आधे घंटे की साधना करें, आपकी उसी बुद्धि को जागृत करता है, उसी बुद्धि को जागृत करता है जो आप अभी वर्तमान से बहुत बहुत आगे जाकर के आप सोचते हैं और उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करते हैं। तो मित्रों, एक बार फिर हम आपसे अपील करेंगे कि कहने का अंदाज हर किसी का अलग अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप नट से ले जान लें, फायदा तभी होगा जब आप उसको अमल में लाएंगे। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये जो 4 टिप्स बताते हैं, हम तो कहते हैं कि न केवल आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी, बल्कि देश दुनिया के लेवल पे आप जैसा चाहें वैसा परिवर्तन पा सकते हैं। तो हम एक बार फिर इसी अपील के साथ कि आप इसको केवल सुनकर के यहां से न चले जाएं, हर बार आएं और अपने संकल्प को दोहरा करके जाएं कि हम उतनी ही मजबूती से, पहले तो हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि हमारी साधना नियमित हो, हमारा स्वाध्याय नियमित हो और इतनी नियमित हो जाए कि हमारे आचरण से प्रभावित होकर के कमरे के बगल का लड़का, मेरा पड़ोसी का भाई, दूर का संबंधी, वो हमारे आचरण से प्रभावित होकर के इन तमाम चीजों को फॉलो करना शुरू कर दे, जैसा कि अपने बहुत सारे भाइयों ने अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसी संकल्प के साथ हर बार यहां पे आएं और अपने आप को मजबूत करके जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे के लिए हम भी सुनने आते हैं और हम भी एक नया संकल्प लेते हैं हर रविवार को। तो हम आगे के लिए अपने बड़े भाई अग्रज मनीष जी को बुलाते हैं। मनीष जी आएंगे और वो आपको अपनी बातें कहेंगे।